देखिए, ममता बनर्जी के पास राज्य की मुख्यमंत्री होने के नाते आज दो विकल्प थे। पहला कि वो व्यवस्था के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसियों को अपना काम करने देती। इससे दो ही चीजें हो सकती थी, अगर कोई गड़बड़ ना होती तो कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर पाता। लेकिन दीदी ने ये विकल्प ना चुनकर दूसरा विकल्प चुना। मतलब जैसे सबूत मिटाने के लिए कोई आम शख्स करता है, दीदी ने वैसे ही पेपर मिटाओ पॉलिटिक्स खेली है। पूरी डिटेल देंगे, लेकिन बड़ी खबर इसी से जुड़ी आ रही है, पहले वो जान लीजिए। बड़ी जानकारी जो आ रही है आपके सामने रख रहे हैं। बताया जा रहा है कि ईडी के खिलाफ अब केस दर्ज हो गया है। पुलिस ने ईडी के खिलाफ 3 केसेस दर्ज करा दिए। देखिए, ये पॉलिटिक्स चल रही है। ईडी ने कोर्ट का रुख किया तो अब पुलिस ने ईडी के खिलाफ 3 केसेस दर्ज करवा दिए हैं। बंगाल पुलिस अब किसके इशारे पर कर रही होगी, आप समझदार हैं। जो मुख्यमंत्री जब पहुंच जाए तो बंगाल पुलिस को उन्हीं के इशारे पर केस दर्ज करना पड़ेगा ना। पुलिस ने ईडी के खिलाफ 3 केस दर्ज कर दिए हैं। यानी अगर केंद्रीय एजेंसी जांच के लिए पहुंचेगी तो केस दर्ज हो जाएगा। मुख्यमंत्री धरना देने लगेंगी, खुद फाइलें उठाने लगेंगी। बहुत सारे सवाल हैं। आप देखिए, बड़ी जानकारी है कि पुलिस ने ईडी के खिलाफ 3 केस दर्ज कर लिए हैं। यानी ममता बनर्जी रुकने वाली नहीं है, वो लगातार इस तरह के अपने हथकंडे अपनाती रहेंगी। इसी से जुड़ी एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी रणभेरी के बजने से पहले ही दीदी डर गई। ये शोर मचाया जा रहा है। वजह है वो तनाव जो दीदी के चेहरे से निकलकर जनता के बीच पहुंच चुका है। आज ईडी के अधिकारी आईपैक के मालिक के घर धमके ही थे कि दीदी सारा कामकाज छोड़कर ईडी से ही 1 to 1 करने पहुंच गई। दीदी का आरोप वही पुराना है कि दिल्ली मुझे डराना चाहती है। किलर ऑफ डेमोक्रेसी SIR नामे they have deleted more than 1.5 crores name. Even they gave notice to Amartya Sen, Nobel Joy. They have sent notice to Joy Goswami. We are proud of him. He is a great poet, renowned poet. Dev, he is a renowned film star, #1 from Bengal. They have been also sent notices. You will be surprised to know maximum women voters' name are being deleted. दीदी के चेहरे पर तनाव दिखा, लेकिन हाव भाव बताते हैं कि कौन किसे डराना चाहता है। लेकिन असली मसला ये नहीं है। असली मसला तो उस हरी फाइल में है जिसके चक्कर में आज ईडी बनाम ममता बनर्जी ट्रेंड कर रहा है। दीदी के हाथ में ये फाइल आते ही दीदी को सुकून आया। वहीं बची खुची कसर दीदी को खुश करने की जंग में जुटे पश्चिम बंगाल के अधिकारियों ने पूरी कर दी। जब आईपैक दफ्तर के अंदर से अधिकारी ही फाइल चोर के भेष में उतर आए, बस फिर क्या था। जिसके हाथ जो फाइल लगी वो कुछ ही देर में दीदी की गाड़ी के अंदर नजर आने लगी। इस पूरे सियासी लूटकांड के बीच फाइल के अंदर की बात तो बाहर नहीं आ सकी, लेकिन सियासी तनातनी जरूर बाहर आ गई। ममता ने आरोप लगाया कि पार्टी के IT विभाग पर रेड की गई है। वहीं बीजेपी ने कहा कि जांच एजेंसी के काम में बाधा डाली जा रही है। ममता कह रही थी कि विपक्ष को परेशान करना ईडी का काम है, ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। इस पर बीजेपी कह रही है कि ईडी अपना काम कर रही है, जांच को ममता बनर्जी ही रोक रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि पार्टी से जुड़े दस्तावेजों को ईडी ले गई और चुनाव से दूर करने की ये कोशिश है। वहीं बीजेपी ये कह रही है कि फाइल बाहर लेकर मुख्यमंत्री चली गई, ईडी अब ममता के खिलाफ कार्रवाई करे। कौन सच्चा कौन झूठा, इसका फैसला तो फिलहाल कोर्ट ही कर सकता है, क्योंकि ईडी के सामने से दीदी ने फाइल उड़ा दी तो हाथ मसलती ईडी ने भी हाई कोर्ट का रुख कर लिया। खबर तो ये भी है कि ईडी जल्द ही इस मामले में FIR भी करवा सकती है। खैर, जो भी हो, ये कड़वा सच है कि इस देश की जमीन के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को एक राज्य की मुख्यमंत्री सिर्फ इसलिए कमजोर साबित कर देती है क्योंकि उनको लगता है कि केंद्र सरकार उनके खिलाफ कोई साजिश रच रही है। फिर ध्यान से समझिए, दीदी को ऐसा लगता है, सिर्फ लगता है। लेकिन संदेह की सियासत में डूबी ममता दीदी को यह भी समझना चाहिए कि इस देश में संदेह से सत्ता नहीं चलती, बल्कि व्यवस्था से चलती है। और व्यवस्था तो ये कहती है कि अगर आपने सुई भी नहीं चुराई तो जांच से क्यों कतराई। ममता दीदी के फाइल चुरा लेने से बात दबेगी नहीं, बल्कि अब तो दूर तलक जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
देखिए, अभी हमने आपको बताया था पैकेज से पहले कि कैसे ईडी के खिलाफ ममता बनर्जी ने अपनी पुलिस को इशारा करके 3 केसेस दर्ज करवा लिए। और ये केसेस क्यों दर्ज करवाए, इससे ही जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कहानी दरअसल यहाँ से शुरू हुई। कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की, कहा है कि सीएम ममता दस्तावेज वापस करें। जांच में सीएम ममता का दखल रोकने की मांग की गई। देखिए, जायज मांग है, जांच चल रही है, आप फाइलें लेकर भाग जाएंगे तो ईडी तो जाएगी ना कोर्ट। संदिग्धों को जांच में सहयोग का आदेश दिया जाए, ईडी ये कह रही। ईडी ने कोर्ट जाकर वैध मांग रखी, लेकिन दीदी को इसमें भी दिक्कत हो गई। उन्होंने इसमें भी पुलिस को इशारा करके 3 केसेस ईडी के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज करवाए कि जबरन घुसने की कोशिश हो रही। भाई, ईडी अपना काम करेगी तो पूछकर इजाजत लेकर तो नहीं पहुंचेगी ना, अचानक ही पहुंचेगी। अब इसमें भी दिक्कत है तो फिर ममता बनर्जी को समझना होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बताएं, ममता बनर्जी ने प्रतीक का फोन और लैपटॉप भी ले लिया है। तो क्या कोई कन्वर्सेशन ऐसी है क्या जो चाहती है ममता बनर्जी कि सामने ना आए, ईडी के जांच में उसका डिटेल ना हो? क्योंकि ये तो बहुत बड़ी खबर है कि ममता बनर्जी ने प्रतीक का फोन, प्रतीक जैन जो आईपैक कंपनी के पूरे सर्वे है, उनका फोन और लैपटॉप भी ले लिया है। चलिए, इस खबर पर हमारी नजर रहेगी क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पेपर मिटाओ पॉलिटिक्स चल रही है।